फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शहरियार। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। तो यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं हमने दो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करे हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री के लिए है, एक सिटीज के लिए। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर अब सिटीज शो नहीं हो रही है। यहाँ पर हम जैसे ही एक ड्रॉप डाउन में सिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख ले, दूसरे में सिर्फ वही कंट्री के सिटीज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पर देख लिए दूसरी कंट्री के सिटीज़ शो हो रहे हैं। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्री नेम है, उसके बाद यहाँ पर उनके सिटीज़ के नेम है। तो यहाँ पर इनके लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो कंट्रीज नेम है, जो पेंडेंट है, यहाँ पर देख ले जो कंट्रीज नेम है, इनकी बुनियाद पर हम ये देके दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रीज नेम है, यहाँ पर उनमें जो स्पेस भी है उसको यहाँ पर सबसे पहले ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर आप देख लें हांगकांग है, इसमें बीच में स्पेस है, तो इसको यहाँ पर हम ख़त्म करके अंडरस्कोर लगा लेते हैं, अंडरस्कोर। तो यहाँ पर हमने अंडरस्कोर लगा लिया है। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, हमारे पास डेटा लाखों की तादाद में हो तो फिर हम किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए आप फ्रेंड्स सबसे पहले होम टैब पर आ जाए। होम टैब पर आने के बाद यहाँ पर आप लास्ट में देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइंड एंड सेलेक्ट। इस पर जाए। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रिप्लेस। इस पर क्लिक कर दे। रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पर आपने फाइंड वर्ड में यहाँ पर स्पेस देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। जितना भी डेटा है उसको कर लेना है सिलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट। रिप्लेस पर जाए। रिप्लेस पर जाने के बाद यहाँ पर फाइंड वर्ड पर यहाँ पर स्पेस दे दे और रिप्लेस फील्ड में यहाँ पर अंडरस्कोर दे दे और यहाँ पर कर ले रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर आप देख ले ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। क्लोज कर दे। इस विंडो को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं स्पेस के बजाय यहाँ पर अंडरस्कोर आ गया है। तो इस तरीके से आप लंबी बहुत ज़्यादा डेटा में भी ये लगा सकते हैं। अब आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इन डेटा को कर ले सिलेक्ट। हेडिंग के साथ इस डेटा को कर ले सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाए फार्मूला स्टेप पर। फार्मूला स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। डिफाइंड नेम्स ग्रुप में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपके सामने एक ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पर आपको सिर्फ टॉप प्रॉपर्टी का निशान लगा लेना है, चेक बॉक्स इसको चेक कर लें और जो भी है उनको चेक नहीं करना। जस्ट ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आप किस तरीके से देखेंगे कि इसका नेम क्रिएट हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपल नेम मैनेजर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दे। तो यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम से यहाँ पर इनका नेम मैनेजर क्रिएट हो गया है। अब इन सब के लिए क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो इनको कर ले सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला स्टेप पर आ जाए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक कर दे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने दोनों पर चिक लगाया हुआ है, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टॉप रो। जस्ट ओके बटन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेम मैनेजर पर आते हैं कि हमारा डेटा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं इसने जो हांगकांग नेम है यहाँ पर हमने इसमें स्पेस दिया है तो इसने इसको अंडरस्कोर में बदल दिया है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्री के लिए क्रिएट करते हैं। तो कंट्री वाले सेल पर आ जाए, इस एड्रेस पर आ जाए। यहाँ पर आप डेटा टैब पर चलते हैं। डेटा टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन। डेटा टूल्स में ग्रुप में यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इलाव में लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाना है सोर्स। सोर्स में आने के बाद यहाँ पर आपने कीबोर्ड में F3 प्रेस कर लेना है।
F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा देखिए, सिंपल आपने F3 प्रेस कर लेना है। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रीज़ के लिए क्रिएट करना है, तो कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर ले और जस्ट ओके बटन पर क्लिक कर दें। दोबारा ओके बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं हमारी कंट्रीज़ जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर आ चुकी हैं। अब सिटीज़ वाले सेल पर आ जाए, डेटा टैब पर आ जाए। डेटा टैब पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर दें। एनी वीडियो को यहाँ से लिस्ट कर लेते हैं और सोर्स को यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे जो है इनडायरेक्ट, तो आप इसको गौर से देखिएगा। इज इक्वल टू, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर स्पेलिंग इनडायरेक्ट यहाँ पर आपको स्पेलिंग याद रख लेना है, INDIRECT, इनडायरेक्ट। ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने सब कुछ मैनुअल करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो कंट्रीज़ वाली सेल है उसको कर लेना है सिलेक्ट, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली सेल है उसको कर लेना है सेलेक्ट। ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है और सिंपल ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप फ्रेंड देख सकते हैं, हम जैसे ही यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिटीज़ नेम आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख लें USA जो सिटीज़ है यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप देख लिए पाकिस्तान की जो सिटीज़ है वो नेम यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं हांगकॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए हांगकॉन्ग की जो सिटीज़ है यहाँ पर वो भी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं कनाडा, तो यहाँ पर आप देख लिए कनाडा की जितनी भी सिटीज़ है यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।